सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सावन शिवरात्रि के बारे में, जो कि आने वाली 23 जुलाई दिन बुधवार को पड़ेगी। ये सावन मास की जो शिवरात्रि है, इसमें रात के चारों पहर की पूजा की जाती है और चारों पहर का पूजा करना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो चार पहर हैं, ये जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है और इसी दिन व्रत करता है तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति उसे हो जाती है। क्योंकि शिवरात्रि में जो है इन चारों पहर का बड़ा महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति व्रत के बाद इन चारों पहर की पूजा कर लेता है और अगले दिन पारण करके अपना व्रत समाप्त करता है तो उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब की प्राप्ति उसे हो जाती है। भगवान शिव जी की कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है। तो पारण जो है वो 24 जुलाई को होगा। सुबह 5:47 तक का समय रहेगा पारण का। ये सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होगा और इसकी समाप्ति 24 जुलाई को सुबह 2:29 पर हो जाएगी। और निश्चित काल यानी जो शंकर जी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा, निश्चित काल जो है 24 तारीख को सुबह 12:13 से 12:54 के बीच में रहेगा। तो निश्चित काल की पूजा यानी कि 23 तारीख को जैसे ही 12 बजे के बाद पलटेगा दिन तो 24 हो जाएगी, तो 12:13 से 12:54, तो इस समय निश्चित काल का मुहूर्त है। बहुत अच्छा ही पूजा होता है निश्चित पूजा, क्योंकि इस पूजा में भगवान शंकर जी की पूजा करना सबसे उत्तम कहा गया है। सावन की शिवरात्रि में जो है भगवान शिव जी और माता पार्वती के मिलन का दिन है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर जी की माता पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था और इसी महीने भगवान शिव जी ने हलाहल विष को भी धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई तरह के पदार्थ निकले थे, तो उसमें से एक कलश में जो है हलाहल विष भी निकला था, जिसे भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। तो विष काफ़ी तेज़ था, इसलिए विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने जो है भगवान शिव जी का जल से अभिषेक किया था और तब उनका गला शांत हुआ था। तो तभी से ही सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई थी और इसी महीने कावड़ का बड़ा महत्व है। जो लोग हैं कावड़ी है वो जल लेकर जाते हैं और अपने अपने मंदिरों में से जहाँ भी है जल को चढ़ाते हैं। तो सावन का महीना सबसे शुभ महीना कहा गया है हिंदू पंचांग में। इसमें भगवान भोलेनाथ को समर्पित महीना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम महीना है। रोज़ व्यक्ति को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अपने तांबे के लोटे से रोज़ 1 लोटा जल भगवान शिव जी को चढ़ाएँ। साथ ही जो भी आपकी इच्छा अनुसार बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल कई तरह के हैं, जो कोई सा फूल आप चढ़ा सकते हैं केतकी को छोड़ के, और दूध से, दही से, घी से, शहद से, अनाज से, काले तिल से, सरसों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप करें। क्योंकि जब आप पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वह आपको आने वाले संकट दूर होते हैं। कोई अगर मन में इच्छा है तो सब मनोकामना पूर्ण होगी। साल में 2 ही शिवरात्रि आती है, एक फरवरी मास में आती है और एक आती है सावन में। तो दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। शिवरात्रि का व्रत करने से जो है पूरे वर्ष का पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए शिवरात्रि का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। तो ये था सावन शिवरात्रि के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।